नमस्कार साथियों। कल हमने जो राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में रावचुंडा के विषय में देखा था और आज रावचुंडा के उत्तराधिकारियों में हम किस प्रकार कौन कौन शासक बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज रावचुंडा के उत्तराधिकारी। रावचुंडा के उत्तराधिकारी। रावचुंडा के उत्तराधिकारी। तो देखें रावचुंडा के बाद में कौन शासक बनता है उसके बारे में देखें तो आपको पता है हम मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस मारवाड़ के इतिहास में हमने कई शासकों के बारे में देखा है। रावचुंडा को भी पढ़ा था। रावचुंडा के उत्तराधिकारी देखते हैं। अब रावचुंडा के उत्तराधिकारी कौन थे? तो रावचुंडा के दो रानियां थी। रावचुंडा के कितनी रानियां थी? दो रानियां थी। दोनों के नाम आते हैं। एक का नाम था रानी जो शांकला रानी थी। कौन सी रानी थी? शांकला रानी थी। शांकला रानी शुरमदे। क्या नाम था? शांकला रानी शुरमदे। एक दूसरी रानी का नाम था किशोर कोमरे। क्या नाम था? किशोर कोमरे। किशोर कोमरे। अब आप देखेंगे शांकला रानी शुरमदे के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था इनके पुत्र का नाम रणवल। पुत्र का क्या नाम था? रणवल। और इनके एक पुत्री थी। उस पुत्री का क्या नाम था? हंसा। पुत्री का क्या नाम था? हंसा देवी। अब हम देखेंगे रावचुंडा है उनके देखें शांकला रानी शुरमदे के पुत्र का नाम रणवल है, पुत्री का नाम हंसा है और इसके किशोर कुमारी नाम की रानी है। उनके जो रानी किशोर कुमारी है रानी किशोर कुमारी है उनके पुत्र का नाम है कान्हा। उनके पुत्र का क्या नाम है? कान्हा। अब होता यह है रावचुंडा है यह इस रानी किशोर कुमारी के प्रभाव में आकर के क्या कर देता है? कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। किनको करता है? कान्हा को। जबकि रणवल इससे बड़ा था और रणवल वास्तविक उत्तराधिकारी था, जबकि रणवल को उत्तराधिकार से वंचित कर देते हैं और किन को शासक बनाते हैं? कान्हा। तो हम यह देखेंगे कान्हा क्या करता है। कान्हा शासक बनता है किन के बाद में? रावचुंडा के बाद में। रावचुंडा के बाद में शासक कौन बनता है? कान्हा। आप ये भी देखेंगे कि ये रावचुंडा है इनकी 1423 के अंदर, कब? 1423 के अंदर जो मुगल के भाटियों के साथ में मुस्लिमों के साथ में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है रावचुंडा। उसके बाद में 1423 के अंदर, कब? 1423 के अंदर शासक कौन बनता है? 1423 में शासक कौन बनता है? कान्हा। कौन बनता है? कान्हा शासक बनता है। 1423 में ये कान्हा शासक बनता है और कान्हा शासक बनने के बाद में इसके कान्हा के बाद में भी कुछ उत्तराधिकारी उनके कान्हा के होते हैं। उसके बाद में रणवल की भी बारी आती है। तो अब हम यह देखेंगे चुंडा के बाद शासक कौन बनता है? कान्हा। चुंडा के बाद शासक कौन बनता है? कान्हा। तो हम कान्हा के विषय में पढ़ते हैं। कान्हा क्या करता है उसके बारे में देखते हैं। तो यह नाम देखते हैं हम अगला पॉइंट के रूप में हम देखें कान्हा नाम रखते हैं। क्या नाम है? कान्हा। राव कान्हा। तो पहले तो हम यही देखते हैं कि रावचुंडा के बाद में शासक बनता है। रावचुंडा के बाद रावचुंडा के बाद राव कान्हा शासक बना। रावचुंडा है रावचुंडा के दो रानियां थी। रावचुंडा की कितनी रानियां थी? दो रानियां थी। क्या क्या नाम है? पहली रानी है जिसका नाम क्या है? शांकला रानी। शांकला रानी शुरमदे। क्या नाम है? शांकला रानी शुरमदे।
इसके पुत्र का क्या नाम है? इसके पुत्र रणवल। कौन हुआ? रणवल। तथा पुत्री हंसादे थी। यह चुंडा का वास्तविक उत्तराधिकारी था। क्या था? वास्तविक उत्तराधिकारी था। चुंडा का वास्तविक उत्तराधिकारी था। लेकिन चुंडा ने क्या किया? इसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन चुंडा ने इसे उत्तराधिकार से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। किसको वंचित किया? हम देखते हैं, राव चुंडा है, उसके बाद राव कान्हा शासक बनता है। राव चुंडा के दो रानियां थी। पहली रानी का क्या नाम है? सांकला रानी सोरमदे। सांकला रानी सोरमदे। और इसके पुत्र नाम कौन था? रणवल। और पुत्री का क्या नाम था? हंसादे नाम था। यह चुंडा का वास्तविक उत्तराधिकारी था, लेकिन चुंडा ने इसे उत्तराधिकार से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। अब देखें दूसरी रानी का क्या नाम था? दूसरी रानी का क्या नाम था? किशोर कुमारी। क्या नाम था? किशोर कुमारी। किशोर कुमारी। अब ये किशोर कुमारी है, यह इसके प्रभाव में आकर चुंडा ने, किसने? चुंडा ने किशोर कुमारी के पुत्र किशोर कुमारी के पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब शासक कौन बन गया? शासक बन गया कान्हा। तो हमने क्या देखा है? देखें, हम जो रावचुंडा के उत्तराधिकारी के बारे में देख रहे थे, उसमें किसके विषय में पढ़ रहे थे? कान्हा के विषय में पढ़ रहे थे। यह कान्हा क्या करता है? राव जो कान्हा है, ये चुंडा के बाद में राव कान्हा है, ये क्या करता है? शासक बनता है। और कान्हा है, उसके साथ में हमने ये भी देखा है कि रावचुंडा के दो रानियां थी, उसमें किसको वंचित किया है और किसको यहाँ रावचुंडा ने उत्तराधिकारी घोषित किया है। अब देखें, रावचुंडा है, ये क्या करता है? ये रावचुंडा है, ये कब शासक बना? राव कान्हा है, ये कब शासक बना? 1423 के अंदर शासक बना। कब बना? 1423 के अंदर शासक बनता है। 1423 में क्या करता है? शासक बनता है। 1423 में शासक बना। अब देखते हैं कुछ मान्यताओं के अनुसार, करणी माता द्वारा कान्हा का वध किया गया था।
तो कान्हा का वध किसने किया? करणी माता ने किया। करणी माता ने कान्हा का वध कर दिया। हमने यह देखा है कि कान्हा किस प्रकार शासक बनता है और कान्हा का वध कौन करता है। अब इसके बाद में हम देखें कान्हा के बाद में कान्हा के उत्तराधिकारी कौन है। तो कान्हा के बाद शासक, कान्हा के जो राव कान्हा है, राव कान्हा के बाद शासक, राव कान्हा के बाद कौन शासक बना उसके बारे में देखते हैं। तो राव कान्हा के बारे में बाद में हम देखें कौन शासक बना। तो राव कान्हा के बाद में हम देखें एक नर्मद का नाम आता है और एक शाता का नाम आता है। किन का नाम आता है दोस्तों? नर्मद और शाता का नाम आता है। तो क्रम से देखें तो कान्हा के बाद में शासक कौन बना? राव कान्हा के बाद में शासक, राव कान्हा के बाद क्रम से शाता, पहले शाता बना है, शाता एवं नर्मद। शासक हुए। अब क्या हुआ? नर्मद शासक हुआ है। नर्मद के बाद में कौन शासक बनता है? तो कान्हा के बाद में हम देखें शासक कौन बना? शाता बना है। और शाता के बाद में कौन बना? नर्मद बना है। और इस नर्मद को ही रणमल क्या करेगा? 1427 के अंदर मेवाड़ से सेना लेके आएगा और 1427 के अंदर क्या करेगा? नर्मद को पराजित करके और रणमल इस कहां का शासक बन जाएगा? मारवाड़ का शासक बन जाएगा। हम रणमल के बारे में अध्ययन करेंगे, रणमल किस प्रकार शासक बनेगा, रणमल का क्या संघर्ष रहेगा। उससे पहले हम देखें कान्हा के बाद शासक के रूप में हम देखते हैं तो इस नर्मद को क्या करते हैं? कौन? रणमल पराजित करेगा और रणमल 1427 के अंदर क्या करेगा? शासक बन जाएगा। तो हम यहां देखते हैं नर्मद के बाद, किन के बाद? नर्मद के बाद नर्मद को 1427 ईस्वी में, कब? 1427 ईस्वी में कौन पराजित करता है? रणमल पराजित करता है नर्मद को 1427 ईस्वी में मेवाड़ की सहायता से रणमल ने पराजित किया। रणमल ने पराजित किया तथा रणमल मारवाड़ का शासक बना। रणमल का क्या बना? मारवाड़ का शासक बना। अब देखें ये रणमल है, ये 1427 से 1438 तक शासक रहेगा। तो हमने क्या देखा है? नर्मद को 1427 ईस्वी में मेवाड़ की सहायता से रणमल ने पराजित करके और फिर क्या किया? रणमल मारवाड़ का क्या बन गया? शासक बन गया। अब देखें इसके बाद में अगला पॉइंट है, उसमें हम देखते हैं शासक कौन बनता है? रणमल। कौन बनता है? रणमल। अब रणमल के विषय में देखते हैं रणमल क्या करता है। ये रणमल है, यह शासक बनता है और ये कब से कब तक? 1427 से लेके और 1438 तक शासक रहेगा। कब तक? 1427 से लेके क्या तक? 1438 तक कहां का शासक रहेगा? मारवाड़ का शासक रहेगा। कौन रहेगा? रणमल शासक रहेगा। 1427 से 38 तक रणमल शासक रहेगा। उससे पहले रणमल की जो पृष्ठभूमि जानते हैं हम, रणमल की पृष्ठभूमि के अंदर देखते हैं किस प्रकार रणमल है, रणमल की क्या पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि के रूप में देखें कि रणमल क्या करता है, किस प्रकार शासक बनता है, इनका क्या संघर्ष रहता है अपने जीवन के अंदर, उसके बारे में देखें। दोस्तों आप ये ध्यान रखना, रणमल वही है जो हम देखते हैं, हमने अभी देखा है किशोर कुंवरी के प्रभाव में आके चुंडा ने रणमल को क्या किया था? उत्तराधिकार से वंचित किया था। आपने देखा था कान्हा है, कान्हा को शासक बनाया था और इस शांकला रानी सुरमदे के पुत्र ये रणमल है। शांकला रानी सुरमदे के पुत्र क्या नाम है? रणमल है। इसको क्या किया है? उत्तराधिकार से वंचित किया है। यही रणमल क्या करता है? अपनी बहन हंसा के साथ में, किनके साथ में? अपनी बहन हंसा के साथ में मेवाड़ क्षेत्र चला जाता है। अब मेवाड़ क्षेत्र में जाके ये क्या करता है? मेवाड़ के अंदर उस समय जिस समय ये जाता है उस समय किसका शासन था? लाखा का शासन था। अब राणा लाखा का शासन था, उसके दरबार में कौन जाता है? ये रणमल जाता है। रणमल इस उद्देश्य से जाता है कि लाखा के पुत्र
लाखा के पुत्र चुंडा सिसोदिया, क्या नाम है, लाखा जो है जो मेवाड़ का शासक है, उस लाखा के पुत्र चुंडा सिसोदिया से अपनी बहन हंसा का विवाह करना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपनी बहन का नारियल कहां लेकर चला गया है, लाखा के दरबार में। लाखा के दरबार में जिस समय गया है, बताया जाता है उस समय लाखा के दरबार में वो चुंडा सिसोदिया उपस्थित नहीं थे और उसी समय उस लाखा ने ऐसा बोल दिया कि ये नारियल मेरे इस प्रकार बुढ़ापे के अंदर मेरे लिए कौन लेके आया है, ऐसी बात किसने बोली है, लाखा ने बोल दिया। इस उद्देश्य पर, इस बात पर, इस कथनों पर रणमल ने यह कहा कि आपने इस नारियल के विषय में किस प्रकार टिप्पणी की है कि आप खुद ऐसा बोला है कि आपने कहा है कि यह जो इस प्रकार बुढ़ापे के अंदर कौन मजाक कर रहा है, कौन इस प्रकार का नारियल मेरे लिए लेके आया है। अब यह जो विवाह है हंसा का आपके साथ ही होगा और आपके साथ इस शर्त पर होगा कि आपसे हंसा देवी के जो पुत्र होगा उसी हंसा देवी के पुत्र को आपको मेवाड़ का शासक बनाना पड़ेगा। इस समय चुंडा सिसोदिया को बुलाया जाता है, चुंडा सिसोदिया के समक्ष बात रखी जाती है। तो चुंडा सिसोदिया एक प्रतिज्ञा लेते हैं। अब प्रतिज्ञा यह लेते हैं कि यहाँ पर इस जो हम देखते हैं रणमल द्वारा अपनी बहन लाखा का विवाह नहीं हंसा का विवाह लाखा के साथ में किया जा रहा है इस शर्त पर कि मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, हंसा का पुत्र बनेगा। और इस बात को कौन स्वीकार कर लेता है, राणा लाखा का पुत्र कौन स्वीकार कर लेता है, चुंडा सिसोदिया। इसी कारण चुंडा सिसोदिया ये प्रतिज्ञा करता है तो मेवाड़ का इसे विषम जो चुंडा सिसोदिया है उसको मेवाड़ का एक विषम प्रतिज्ञा लेने वाला बोलते हैं। तो ये बात किसने की है, रणमल ने की है कि आपको क्या करना पड़ेगा, हंसा देवी के पुत्र, किनको, हंसा देवी के पुत्र हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, मेवाड़ का शासक बनाना पड़ेगा। अब होता यूं है, ये रणमल है, इसको राणा लाखा क्या करते हैं, अपने दरबार के अंदर रख लेते हैं और हंसा से विवाह कर लेते हैं। अब हंसा से विवाह हो गया, रणमल को यहाँ पर हम देखते हैं एक धड़ल्ला गांव की जागीर दी जाती है। गांव का नाम क्या है, धड़ल्ला। धड़ल्ला गांव की जागीर दी जाती है, किनको, रणमल को। कौन देता है, मेवाड़ नरेश राणा लाखा देते हैं। अब हंसा देवी है, इससे क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है और पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मोकल। और यही मोकल क्या करते हैं, आगे चल के किसके शासक बनते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं। और मेवाड़ के शासक बनते हैं तब यह रणमल यहाँ पर क्या करता है, उस अपने जो मोकल है, ये जो भांजा है, उसके संरक्षक के रूप में बनते हैं। और उसके बाद में ये क्या करते हैं, इधर जो मोकल के समय ये इस जो नरबुद्ध को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। और नरबुद्ध को पराजित करने के बाद रणमल मारवाड़ के शासक भी बन जाते हैं। तो एक तरफ मारवाड़ के रणमल शासक हैं, किन के समय, मोकल के समय, और एक तरफ का मेवाड़ क्षेत्र के अंदर यही रणमल क्या है, उस मेवाड़ नरेश मोकल है जो इनका भांजा है, उनके संरक्षक भी हैं। इस कारण ये क्या करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर अपनी इस प्रकार की प्रतिष्ठा स्थापित कर लेते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर मारवाड़ के लोगों को, मारवाड़ के राठौड़ों को क्या करते हैं, अपने उच्च पोस्टों को देते हैं, बड़े बड़े सरदारों की अलग अलग पोस्टों को देते हैं। इस प्रकार रणमल ने क्या किया, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर ये रणमल है, इससे कुछ मेवाड़ के सरदार है, ये भी रुष्ट हो गए हैं, परेशान हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे ये रणमल है, इस रणमल की क्या होती है, जो ये मोकल की हत्या के बाद में, मोकल की हत्या, जो इनका भांजा है मोकल, मोकल की हत्या होती है। उसके बाद में मेवाड़ का जब कुंभा शासक बनता है तब इस रणमल की हत्या करवा दी जाती है। उसके बारे में भी देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, अभी हम रणमल की पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। तो जब कान्हा को चुंडा द्वारा मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, तब राव चुंडा की अन्य रानी
शांकला रानी सुरमदे, शांकला रानी सुरमदे का पुत्र कौन है? पुत्र रणमल। रणमल अपनी बहन हंसा को लेकर मेवाड़ नरेश रणलाखा लेकर जाता है। क्या लिखा हमने कि जब कान्हा को चुंडा द्वारा मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, तब राव चुंडा की अन्य रानी शांकला रानी सुरमदे का पुत्र रणमल अपनी बहन हर्षा को लेकर मेवाड़ नरेश राणा लाखा के दरबार में जाता है। क्या करता है? क्यों जाता है? नाराज हुआ है। ये क्या करता है? सुरमदे का पुत्र रणमल है, ये नाराज होकर जाता है। नाराज होकर क्या करता है? नाराज होकर जाता है, नाराज होकर अपनी बहन हंसा को लेकर मेवाड़ नरेश राणा लाखा के दरबार में जाता है। अब देखें उसके बाद में क्या होता है। रणमल ने अपनी बहन हंसा का विवाह 1407 ईस्वी में, कब विवाह? 1407 ईस्वी में, 1407 ईस्वी में राणा लाखा से इस शर्त पर कर दिया जाता है, से इस शर्त पर कर दिया जाता है हंसा का पुत्र मेवाड़ का भावी शासक होगा। मेवाड़ का भावी शासक होगा। हमने क्या पढ़ा है कि रणमल ने अपनी बहन हंसा का विवाह 1407 ईस्वी में राणा लाखा से इस शर्त पर कर दिया जाता है कि हंसा का पुत्र मेवाड़ का भावी शासक होगा। अब हम देखें जो राणा लाखा है ये क्या करता है। राणा लाखा ने रणमल को धड़ला की जागीर, कहां की? धड़ला गांव की जागीर प्रदान की। इसके बाद में यह कालांतर में हंसा के पुत्र मोगल को शर्त अनुसार
मेवाड़ का शासक बनाया जाता है, मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। और शासक कौन बनता है? मेवाड़ का शासक कौन बना है? हम देखते हैं जो 1421 है, हम देखते हैं 1433 तक रहते हैं। 1421 से 1433 तक यह शासक रहते हैं। कौन? मोगल। कौन? मोगल शासक रहते हैं। यह 1421 से 1433 तक क्या करते हैं? जो मेवाड़ का शासक बनते हैं। कौन? मोगल। अब हम देखते हैं मोगल की बाद में क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले मोगल के शासक के टाइम ये जो हम देखते हैं कौन, ये जो रणमल है, ये अपनी प्रतिष्ठा कुछ खूब बखूबी बढ़ा लेते हैं। उसके बारे में देखें तो जिस समय मोगल मेवाड़ के शासक बने, मोगल है ये मेवाड़ के शासक बने, जिस समय मोगल मेवाड़ के शासक बने उस समय रणमल है ये क्या करते हैं? रणमल मोगल का संरक्षक बनता है। मोगल का क्या करता है? संरक्षक बनता है। मोगल का संरक्षक बनते हैं। अब इसके बाद में देखें, ये मुगल के शासनकाल के दौरान ही, मुगल के शासनकाल के दौरान ही मुगल के शासनकाल के दौरान ही ये रणमल है ये क्या करते हैं? रणमल द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ सरदार हैं, राठौड़ सरदारों की नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो रणमल क्या करता है? ये रणमल मुगल के शासनकाल के अंदर क्या करता है? मेवाड़ क्षेत्र के जो मेवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ के राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर देता है। अब मारवाड़ के राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर देता है तो इस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, इस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र में, कहां पर? इस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र में एक मिनट, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र में राठौड़ों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। किनका? राठौड़ों का। राठौड़ों का प्रभुत्व बढ़ जाता है, जिससे मेवाड़ के सरदार नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हाँ, तो मेवाड़ के जो सरदार है ये नाराज हो जाते हैं। तब आगे क्या होता है उसके बारे में देखते हैं।
तो अब हमने क्या देखा है, देखें कि इसके अंदर मुगल के शासनकाल के दौरान ही रणमल द्वारा मेवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, मारवाड़ के राठौड़ों की सरदारों की नियुक्ति कर दी जाती है। और राठौड़ों की यदि सरदारों की नियुक्ति करेगा तो मेवाड़ के क्षेत्र हैं उनके जो वहां के सरदार हैं वो जो मेवाड़ के शासक है, मेवाड़ के सरदार हैं, वो क्या करते हैं, राठौड़ों का प्रभुत्व स्थापित होने से नाराज हो जाते हैं। और मेवाड़ के शासक जैसे जो सरदार है वो नाराज होते हैं, तो आगे क्या होता है, अब देखें तो यहाँ हम देखते हैं जो इस प्रकार है, जो मेवाड़ है उसके अंदर जो इस प्रकार की प्रतिष्ठा स्थापित होती है। तो मुगल की जो हत्या होती है, यहाँ पर मुगल की हत्या के बारे में देखते हैं, उसके बाद में क्या होता है। तो मुगल की हत्या के बाद मुगल की हत्या के बाद रणमल की स्थिति मुगल की जैसे हत्या होती है, फिर रणमल का क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हमने क्या जाना है कि मुगल की हत्या है वो किसने की, पहले तो यह देखते हैं। और कब हुई है मुगल की हत्या है, मेवाड़ क्षेत्र के कुछ लोगों ने क्या कर दिया है, मुगल की हत्या कर दी है। अब देखें जो मुगल है ये मेवाड़ के शासक थे, तो ये मेवाड़ नरेश कौन है, मेवाड़ नरेश मुगल है। मुगल की 1433 में, कब 1433 ईस्वी में हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद मेवाड़ के शासक कौन बनते हैं, कुंभा बनते हैं। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा बने। कौन बने, महाराणा कुंभा कौन बने, मेवाड़ के शासक बने महाराणा कुंभा। तो हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा बने। अब देखें मेवाड़ के जो सरदार हैं वे क्या करते हैं, महाराणा कुंभा को बताते हैं कि इस प्रकार रणमल है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये महाराणा कुंभा पहले एक्शन क्या करते हैं, यही लेते हैं कि रणमल का क्या करते थे, काम तमाम कर देते हैं। तो देखें रणमल की क्या करते हैं, हत्या करवाएंगे, कौन, महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने क्या किया, आप देखें महाराणा कुंभा ने दासी बारमली के सहयोग से, किनके, दासी बारमली के सहयोग से, 1438 के अंदर, कब 1438 में, 1438 ईस्वी के अंदर रणमल की हत्या करवा दी। रणमल की क्या कर दी, हत्या करवा दी। रणमल की हत्या करवा दी। अब देखें मुगल की हत्या के बाद रणमल की स्थिति कैसी होती है कि रणमल की हत्या होती है। मुगल की हत्या के 5 साल बाद में किसकी हत्या हो जाती है, रणमल की हत्या हो जाती है। अब देखें रणमल की हत्या होती है, तब उस समय उनका रणमल का पुत्र जोधा कहां था उसके बारे में देखते हैं। तो रणमल का पुत्र जोधा वहीं उपस्थित था। तो रणमल की जब चित्तौड़ दुर्ग में 1438 ईस्वी में, कब 1438 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है, तब रणमल का पुत्र, जोधा वहीं उपस्थित था।
अब क्या होता है, इस जोधा को एक डूम द्वारा सूचना दी जाती है कि किस प्रकार रणमल की हत्या कर देती है। यानी रणमल की हत्या एक दासी ने कर दी है और यह सूचना एक डोम ने किसको दी है, जोधा को दी है। तो एक डोम द्वारा रणमल की हत्या किए जाने की सूचना जोधा को दी गई, जोधा को दी गई। जोधा को हत्या की सूचना किसने दी है, डोम ने दी है। डोम ने क्या कहा है, देखें डोम ने क्या कहा है इनको, जोधा को, किनको, जोधा को क्या कहा है कि चुंडा अजमल आविया, चुंडा अजमल आविया मांडू दकाग, मांडू दकाग, जोधा रणमल मारिया, जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग, भाग सके तो वह क्या है, इस डोम ने क्या सूचना दी है कि चुंडा अजमल आविया मांडू धक्याग, जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग। चुंडा कौन था, ये चुंडा कौन था, चुंडा सिसोदिया था और ये चुंडा है वो लाखा का पुत्र था और यही चुंडा भीष्म प्रतिज्ञा की है। इसी चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा करके और जो हंसा है उसके पुत्र जो हम देखे मोकल क्या बनाया था, मेवाड़ का शासक बनाया था। यही चुंडा है जिसने भीष्म प्रतिज्ञा करके ऐसा कहा था कि पिताजी आप हंसा से विवाह कीजिए और मैं जो हंसा के पुत्र मोगल को शासक बनाऊंगा, मैं शासक नहीं बनूंगा मेवाड़ का। वही चुंडा क्या करता है, वो चुंडा जिस समय मोगल शासक बनता है उस समय यह चुंडा कहां चला जाता है, मांडू क्षेत्र यानी मालवा क्षेत्र चला जाता है और यही मालवा क्षेत्र से अब वापस आता है किस समय, ये कुंभा है। कौन, जब कुंभा शासक बनता है तो कुंभा क्या करता है, कुंभा है वो इस चुंडा सिसोदिया को, जो चुंडा सिसोदिया को क्या कहा बुलाता है, अपना चाचा है जो जिसको कौन कहा बुलाता है, इस मांडू क्षेत्र से मेवाड़ क्षेत्र बुलाता है। और उसके बाद में चुंडा से ये जो निर्णय लिया जाता है, चुंडा से पूछा जाता है, सलाह ली जाती है कि अब क्या किया जाए इस रणमल का। तो चुंडा ने सलाह दी कि रणमल को मार दिया जाए। तो फिर क्या कर देते हैं, हम देखते हैं ये जो महाराणा कुंभा है ये क्या करते हैं, दासी भारमली के सहयोग से रणमल को जहर दिला के और मरवा देते हैं। आप देखें इस प्रकार रणमल की क्या होती है, यहाँ पर देखें आपने क्या लिखा है कि महाराणा कुंभा ने दासी भारमली के सहयोग से 1438 में रणमल की हत्या करवा दी। अब रणमल की चुंडा जिस प्रकार मान लो जो चुंडा सिसोदिया के कहने पर मान लो महाराणा कुंभा ने क्या किया है, उस दासी भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवाई। तो रणमल का पुत्र कहां था उसी समय, यहाँ हम देखें चित्तौड़ दुर्ग में ही था। अब इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर वो जोधा जो रणमल का पुत्र था वो जोधा चित्तौड़ दुर्ग में है, उसको एक का डोम सूचना देता है, बोलता है चुंडा अजमल आविया मांडू धकाग, जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग। अब क्या करता है राव जोधा, ये जो राव जोधा है ये क्या करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं और राव जोधा बीकानेर के पास में काउनी गांव है, उस काउनी गांव में शरण लेते हैं और उसके बाद में यही जोधा मारवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करेंगे बाद में। और मारवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करके हम देखते हैं जोधा 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना करेंगे। उसके बारे में हम जोधा के बारे में अगले क्लास में देखेंगे, उससे पहले हम इसके अंदर देखते हैं हमने क्या क्या बताया। तो देखें साथियों, हमने राव चुंडा के उत्तराधिकारियों के बारे में देखा कि राव चुंडा के सांकला रानी सुरमदे और एक रानी किशोर कुंवरी थी। किशोर कुंवरी के कान्हा पुत्र था और इसी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आके जो किशोर कुंवरी के प्रभाव में आके और ये क्या करते हैं, राव चुंडा है ये जो रणमल है जो वास्तविक उत्तराधिकारी था उसको वंचित करके और किनको इसको उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। ये अपने शासन काल के अंदर जब घोषित करते हैं इस प्रकार की सूचना देते हैं और घोषणा करते हैं कि आगे का मेरे बाद में शासक बनेगा वो कान्हा बनेगा। ऐसी सूचना जब रणमल को मिलती है तो रणमल क्या करता है, मेवाड़ चला जाता है, अपनी बहन हंसा को साथ में लेके कहां चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है। तो यहाँ पर देखें सांकला रानी सुरमदे के रणमल और हंसा दो पुत्र पुत्री थे और उसके बाद में चुंडा
का जो वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, ये रणमल था, लेकिन इसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। किशोर कुंवरी है, इसके प्रभाव आगे चुंडा को क्या करते हैं, ये चुंडा ने क्या किया, कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार हमने देखा है करणी माता ने क्या किया है, इस कान्हा का वध किया है। उसके बारे में देखे बाद में राव कान्हा के बाद जो शासक है उसमें हमने नाम लिया था, किन किन का नाम आता है, एक तो आता है शाता का, एक आता है नर्मद का। ये नर्मद वो शासक है जिस नर्मद का ये जो रणमल है, कौन, ये जो हम देखते हैं यहाँ हमने देखा अभी रणमल है कान्हा का भाई है, यानी चुंडा का पुत्र है। यही रणमल क्या करता है, हम देखें ये रणमल क्या करता है, इस प्रकार नर्मद को 1427 के अंदर, कब 1427 के अंदर क्या करता है, 1427 में पराजित कर देता है और पराजित करके मारवाड़ क्षेत्र ले लेता है। अब इस जो रणमल है उसके पास में मारवाड़ का क्षेत्र है वो तो है ही, और मेवाड़ की सहायता से जो मारवाड़ क्षेत्र जीता वो तो है ही, और साथ साथ में ये क्या करता है, उस समय मेवाड़ क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। कौन है ये रणमल, उस रणमल के बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये रणमल है 1427 में शासक बनता है, 1438 में इसकी हत्या हो जाती है। इसकी पृष्ठभूमि में हमने देखा कि जब कान्हा को चुंडा द्वारा, किसको, कान्हा द्वारा चुंडा को जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया, उस समय ये चुंडा है, ये चुंडा द्वारा चुंडा की एक अन्य रानी जिसका नाम था सुरमदेव, इनका पुत्र रणमल कहां चला जाता है, मेवाड़ नरेश राणा लाखा के दरबार में चला जाता है। और राणा लाखा के दरबार में जाके और राणा लाखा से रणमल ने क्या किया, अपनी बहन हंसा का, किनका, हंसा का विवाह है, ये किनसे किया है, राणा लाखा से। किनसे किया है, राणा लाखा से। कब किया, 1407 ईस्वी में। और इस शर्त पर किया था कि हंसा का पुत्र, किनका पुत्र, हंसा का पुत्र किन कहां का होगा, मेवाड़ का भावी शासक होगा। उसके बाद में राणा लाखा ने रणमल को एक धड़ना की जागीर दिया। राणा लाखा ने इस रणमल को कौन सी जागीर प्रदान की है, धड़ना की जागीर प्रदान की है। यह बात शासक रणमल के जो शासक बनने से पहले की है, यानी लाखा के समय की है। रणमल उस समय मारवाड़ का शासक नहीं था, उससे पहले किया। फिर क्या हुआ, कालांतर में हंसा के जो पुत्र हुआ मोकल, इस समय मोकल की शर्तानुसार, यानी पहले शर्त हुई थी, हंसा की जो विवाह हुआ उसमें शर्त हुई थी कि हंसा का पुत्र कहां का, मेवाड़ का शासक बनेगा। तो हंसा का पुत्र मोकल कहां का शासक बन जाता है, मेवाड़ का शासक बन जाता है। ये कब से कब तक रहता है, 1421 से 33 तक रहता है। इसी मोकल के समय, किनके, इस मोकल के समय ये जो रणमल है ये क्या करता है, मारवाड़ क्षेत्र पर 1427 में अधिकार करता है, नर्मद को पराजित करके। उसके बाद में हमने क्या देखा, जिस समय मोकल मेवाड़ का शासक था उस समय रणमल क्या करता है, मोकल का संरक्षक भी नियुक्त किया जाता है। ये यानी कहने का मतलब है ये भांजा है मोकल, और मोकल किनका भांजा है, रणमल का भांजा है, यानी मामा क्या होते हैं, संरक्षक नियुक्त होते हैं। उसके बाद में मोकल के शासनकाल के दौरान ही क्या होता है, रणमल द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ के राठौड़ सरदारों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। इससे अब स्वाभाविक है कौन नाराज हो जाएंगे, मेवाड़ के सरदार नाराज हो जाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद में क्या होता है, मोकल की हत्या हो जाती है। अब मोकल की हत्या के बाद शासक कौन बनता है, 1433 के अंदर शासक कौन बनता है, हम देखें कुंभा शासक बनते हैं। कौन शासक बनता है, महाराणा कुंभा। और इन्हीं महाराणा कुंभा ने क्या किया, इस दासी बारमली के सहयोग से किनकी, रणमल की हत्या कर दी जाती है। अब ये हत्या करवाई कब, 1438 में। कहां करवाई, चित्तौड़ दुर्ग में। अब देखें यहाँ पर ये चित्तौड़ दुर्ग के बारे में देखें, कहां पर हत्या हुई है, 1438 में चित्तौड़ दुर्ग में हत्या हुई है। तो उस समय रणमल का पुत्र कहां था, तो वही चित्तौड़ दुर्ग में ही था, जोधा नाम था उसका। अब ये जोधा क्या है, वहां बैठा था। उसी समय एक डोम क्या करता है, एक संदेश देता है किनको, जोधा को, कि चुनरा अजमल आविया मांडू हु धकाग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। अब इस प्रकार की सूचना मिलने पर जोधा क्या चला जाता है, काउनी गांव बीकानेर चला जाता है, वही शरण लेता है। अब जोधा की कहानी शुरू होती है। कहने का मतलब है आगे वाला शासक हम कौन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये जोधा के बारे में पढ़ेंगे। ये मारवाड़ का अगला नरेश होगा और ये जोधपुर बसाएगा। तो साथियों, आप इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, और साथ साथ में SBVM जो हमारा चैनल है, SBVM अनकीसर यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में आप बराबर ये क्लासों से जुड़ते रहे। इससे आगे की हम जोधा के बारे में पढ़ेंगे, पूरा राजस्थान का इतिहास देखेंगे। धन्यवाद।